सनातन तलाक को पीछे रखता है, सनातन प्रेम को आगे रखता है, सनातन श्रद्धा को आगे रखता है, सनातन विश्वास को आगे लगता है। और आज इस व्यासपीठ से कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, दुनिया के जितने भी लड़के हैं, आज उनसे एक बात कहना चाहूँगा। दुनिया के जितने लड़के हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर तुम्हारी किस्मत में कोई शंकर जी की पूजन करने वाली, कोई शंकर जी का व्रत करने वाली कोई लड़की तुम्हारी किस्मत में अगर मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा कोई किस्मत वाला नहीं होगा, तुम काल के जाल से भी निकाल कर ला सकते। परसों के दिन एक पत्र पढ़ा था, यहाँ पर एक भाई बहन आए थे जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये प्राण निकल चुके हैं, बॉडी घर ले जाओ। आप लोग उनका देखे भी थे, परसों के दिन की घटना। उस भाई ने कितना सुंदर बात कही। उसने कहा, गुरुजी ये मेरी पत्नी शंकर की भक्त है, इसलिए मुझे वो यमराज की कैद से भी वापस लेकर आ गई। तुम्हारी पत्नी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल चढ़ा रही है, सोमवार का व्रत कर रही है, प्रदोष का व्रत कर रही है, 16 सोमवार व्रत कर रही है, पशुपति व्रत कर रही है, सोमवार की अष्टमी का व्रत कर रही है, तुम खुश होना कि भगवान ने तुमको ऐसी धर्म पत्नी दी है जो तुम्हारे सिर पर काल भी अगर आ रहा होगा तो उसके व्रत करने से तुम्हारे काल को भी टाल दे। बहुत सारे एक कहाँ के वकील थे आशीष, एक वकील जो अपने को मिले थे हाई कोर्ट के, कहाँ के थे? महाराष्ट्र, सूरत। एक सूरत में एक वकील मिले थे, पति और पत्नी दोनों वकील। हाई कोर्ट के वो वकील हैं, गवर्नमेंट। जब वो हमसे मिलने के लिए आए तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास में इतने सारे तलाक के केस आते हैं, आप गवर्नमेंट के वकील हैं, उसमें कितने लड़कियां ऐसी हैं जो शिव की आराधना करती हैं और उनको तलाक लेना पड़ रहा। वो हाई कोर्ट का वकील सूरत के कहते हैं, मैं पूछता हूँ क्योंकि मैं खुद शंकर का भक्त हूँ, तो मैं लड़के से भी पूछता हूँ क्या तुम शिव की पूजन करते हो? और ये बात हमने सूरत की कथा में भी कही है, अगर हो तो वो वकील का फ़ोटो भी आपको मिलेगा उसमें। लड़की से भी पूछते हैं, वो वकील कहते हैं हमने लड़की से भी पूछा कि आप शिव की पूजन करते हो? तो कहा, गुरुजी जो लड़की शिव को एक लोटा जल चढ़ाती होगी, जो बेटी जो बेटा शंकर से लगाव रखता होगा, उसका जिंदगी में कभी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिव से इतना प्रेम करते हैं और शिव प्रेम परोसते हैं। शिव प्रेम परोसते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज़्यादा प्यार इन देवता का है, कोई कहता है उन देवता का प्यार है, पर उन्होंने अभी प्यार देखा नहीं है। शंकर जैसा प्यार और माता पार्वती जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो एक जन्म नहीं 51 जन्म माता पार्वती ने केवल शिव के लिए लिए, और शंकर जी अपनी अर्धांगिनी के लिए कोई दूसरी शादी नहीं करे तो पार्वती के जन्म का इंतजार करते रहे कि सती शरीर छोड़ी है, जन्म लेगी, पार्वती बनकर आएगी, पार्वती उमा बनकर आएगी, वो बनकर आएगी तो मैं उसको अपनाऊंगा, बाकी का किसी को नहीं अपनाऊंगा। इसको प्यार करते हैं, इसको प्रेम करते हैं। और नहीं तो आज का ज़माना है, एक शादी इतना प्रेम भाव से शादी करी, तलाक हो गया, मालूम पड़ा थोड़े दिन बाद दूसरे से ब्याह हो गया। काय का प्रेम था, काय का स्नेह था? महाराज
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शिव से जब प्रेम होता, भगवान शंकर से जब आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शरीर संत हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई विवाद नहीं रहता, फिर आपस में कोई क्लेश नहीं रहता, फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। और मेरा निवेदन है इस पंडाल में बैठी हुई सब मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेजना प्रारंभ करो। अपने घर के बच्चों को शंकर का दरवाज़ा दिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिव की शरणागति में रहेंगे और शंकर से प्रेम करने लगेंगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। शिव विश्वास देते हैं। कबीरा बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि एक बार कबीरदास जी काशी में घूम रहे थे और काशी में भ्रमण करते करते कबीरा बाबा एक जगह पर पहुंच गए। दो माताएं बैठी थी, बीच में चक्की थी। कबीरदास जी देख रहे थे, वो चक्की चला रही थी। एक उधर बैठी, एक इधर बैठी, और दोनों मिलके चक्की चला दो। थोड़ी देर कबीरदास जी वहां रुक गए। बड़े कबीरदास जी ने ध्यान से देखा और देखते देखते कबीरदास जी थोड़ी देर में रोने लगे। अब कबीरदास जी रोते और थोड़ी देर बाद फिर कबीरदास जी हंसने लगते, फिर रोते फिर हंसते। दोनों महिलाओं ने आपस में बात करा कि कबीरा तो ना जाने कहाँ बुद्धि खो बैठा। बताओ, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा कभी रोता है और कबीरा कभी हंसता। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में और साबुत रहा ना कोई। अब कबीरा रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे, फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ क्या? चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा चक्की तो बहुत देखी थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हैं हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पाटों में जाते हैं तो पिस कर आटा बन जाता है, और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो कीला। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बनाना कोई। फिर कहा कि वो कीला, तो कहा चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में और दाने रह गए फंस। अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, दो पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे कि वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा
संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में, मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में, सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो किले के पास में आ गया। किला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा, वो ईश्वर, वो परमात्मा और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस किले की तरह। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब किले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया, फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बच्चे बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है। पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा अंत समय में? वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर करेंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आएगा? अभी हम यहाँ से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान।
जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें 1 मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सुलग कर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बैठे बैठे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और वो तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे। मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। जब काका नहीं आएगा, मामा नहीं आएगा, फूफा नहीं आएगा, दामाद नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, छोरा नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे, तब याद रखना तुमने जो शिव महापुराण की कथा को पंडाल में भूसावल के सुना है, वो नंदी लेकर देवाधिदेव महादेव तेरी आखिरी श्वास में दिया है, वो आएगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, आग लग रही है, कोई नहीं आ रहा पास में। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। किसी के पास टाइम नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास समय इतनी कमी हो गई कि मुर्दे को जलाना है तो भी मोटरसाइकिल साथ लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी जलेगा, और वहाँ भी इंतजार करते, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सब धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गए। कौन है? किसका इंतजार? कौन करे? कौन? फिर याद आ गई वही वाली लाइन जो हमने पूना में भी गुनगुनाई थी और पहले भी गुनगुनाई थी। वही आपको आती है ना, सबको सब बोलना। और भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बहुत उलझ गए संसार सागर में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में कोई नहीं आएगा। तब भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कब याद आएगा परमात्मा? कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल? कब याद आएगी तुम्हें शिव महापुराण की कथा? जब तुम्हें उलझन आती है तब शिव याद आता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है तब शिव याद आता है, जब तुम बहुत तकलीफ में अड़ जाते हो तब पड़ोसन से जाकर पूछते हैं, क्यों वो सियोर वाले महाराज ने वो बताया था, वो कैसे करना चाहिए। तब तुम्हें याद आएगा कि शिव पुराण में मैंने ये सुना है, शंकर की कथा में मैंने ये स्मरण किया है, शिव की कथा में मैंने ये सुना है, मुझे तुम मुझे तुम याद आते हो। एक लड़की है 7 साल की, जन्म से चल नहीं पाई, जन्म से बोल नहीं पाई, जन्म से सुन नहीं पाई, जन्म से समझ नहीं पाई। डॉक्टर ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि ना उसका पाँव काम करता है, ना हाथ काम करता है, ना विवेक काम करता है, ना बुद्धि काम करती है, ना बोलती है, ना सुनती है, पलंग पर पड़ी रहती है। मात्र 7 साल हो गए। मैं देवाबाई काशीनाथ चांदने, ग्राम जामनेर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं
बेवाबाई काशीनाथ चांदने, ग्राम जामनेर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर, ये कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटी आई है क्या साथ में? है? बेटी आई हो तो उसको ला सकते हो। हाँ ले आओ। ना बेटी चलती थी, ना बेटी बोलती थी, ना बेटी उठ सकती थी, ना बोल सकती थी, ना समझ सकती थी, ना सुन सकती थी। अब इसमें बेटी ना तो बोले, ना चले, ना पलंग पर पड़ी रहती थी। डॉक्टरों ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया। एक बार किसी को पानी चढ़ाते हुए देखा तो पूछ लिया, क्यों तुम रोज मंदिर जाती जाती दिखती हो, क्या बात है? तो कहा टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज आता है, प्रदीप मिश्रा, कथा कहता है, दिल से सुनो, उसको सुनकर तुम भी मंदिर जाओ। हम कथा सुनने लगे, आस्था चैनल पर मंदिर जाने लगे। शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल लाकर अपनी बेटी के शरीर पर लगा देती। बेटी के शरीर पर लगाते लगाते, क्योंकि आस तो पूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, आस पूरी खत्म हो गई थी, पर रोज जाती, हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि आप कहते हो कि अगर उस बाप पर भरोसा है, शिव पर, तो वो ठीक कर कर ही रहेगा। जल लाती, बेटी के शरीर को लगाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरी बेटी चलने भी लगी, बोलने भी लगी और बाबा की कृपा से सुनने भी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। मुझे तुम मुझे तुम याद आते हो। अब मेरी बेटी, गुरुजी अब पत्र देखिए, अब वहाँ बोलने लग गई, चलने भी लग गई और सुनने भी लग गई। गुरुजी मेरी बेटी को भुसावल के कथा पंडाल में लेकर आई हूँ। बाबा पर मुझे पूरा भरोसा था, मेरे बाबा ने ठीक किया। शिव ऐसा ही है, तुम्हारा भरोसा कितना है? निवेदन करूँ आप सबसे, कहीं दूसरी कथा में जाना तो केवल कथा को सुनने के लिए जाना, पर शिव महापुराण को अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा यहाँ पहुँचे हैं, कुबेर भंडारी ये शिव महापुराण के रूप में यहाँ पहुँची है, तो तुम कथा सुनने के लिए मत जाना, अपने बाप से बात करने के लिए जाना, उससे थोड़ा बोलने के लिए जाना। वो तुम्हारे दुखड़े को समाप्त करेगी, वो तुम्हारे दुखड़े वो तुम्हारे दुखड़े को समाप्त करेगी। जो पलंग पर से नहीं उठी, जो कभी बोल नहीं सकी, जो कभी चल ना सकी, जिसका शरीर ही काम ना करे, जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो कैसे चलेगी, कैसे बोलेगी, कैसे सुनेगी? उस परमात्मा पर करो भरोसा, उस पर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाई, बाबा डोर हतो छड़ीला कटी जाई। आई बोल रहे हैं, जब ये 7 साल की थी तब से ही पलंग पर पड़ गई थी, ना तो ये बोलती थी, ना चलती थी, ना उठती थी, पलंग पर ही सब कार्य करती थी जब ये 7 साल की थी। और आज बाबा की कृपा से खुद चलकर आई है, ये शिव की कृपा। शंभू 7 साल की जब अवस्था थी, हम सोचे 7 वर्ष की, 7 वर्ष की जब अवस्था थी तब से पलंग पर पड़ी, 7 वर्ष उठना। और आज कितनी खुशी होगी जब भले अवस्था बढ़ गई पर चलना फिरना चालू हो गया, बोलना प्रारंभ हो गया। दुनिया की कितनी बड़ी खुशी उसको प्राप्त हुई होगी, जरा विचार करिए, विचार। एक बहन ने तो ढोल भेजी है मेरे को, ढोल। एक जोरदार ढोलक आई है, गले में डालो ने बजाओ। वो ढोलक भेजने का कारण क्या है मालूम है आपको?
पत्र में लिखा है उसने ढोलक भेजने का कारण भी। मेरा नाम कोमल दीपक कापड़े, मैं फैजपुर जिला जलगांव तहसील यावल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, गर्व नहीं ठहरता था। जितने लोग मिलते थे वो केवल मुझे अपशब्द कहते थे, ताना देते थे और पूरे मोहल्ले में मेरे लिए गलत गलत बात कहते थे। इसे ढोलक पीट पीट के कहते थे कि ये तो बांझ है, इसको औलाद नहीं हो सकती। इसलिए आज व्यासपीठ पे ढोलक चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मुझे माँ बना दिया, इसलिए ढोलक चढ़ा रही हूँ। लोगों ने ढोल पीटा था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, ढोल पीटा। अब हम भी ढोल पीट रहे हैं, अब तो बन गई। अब तो माँ बन गए ना। अब तो शिव कृपा, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकते। और मुझे तुम भाई, वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है। आज किन्नर समाज के भी कुछ लोग आए हुए हैं ना। आ जाओ, ढोलक हम तुमको ही दे देते हैं। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पधारो, पधारो। शिव जी के परम भक्त हैं। प्रथम सृष्टि में किन्नरों की सृष्टि का गुणगान शिव महापुराण में मिलता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला। जोरदार ताली बजाएं। काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अपने बच्चों को शिव मंदिर तक भेजने का प्रयास, शिवालय तक भेजो। जब घर के बच्चे शिव मंदिर तक जाएंगे, शिवालय तक जाएंगे, शिवालय तक पहुंचेंगे, तो याद रखना वो बच्चे फिर कभी जिंदगी में किसी दूसरे के आगे उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवालय शिव तत्व में उनको रमने दो। शिव तत्व
इसी बहन ने ढोलक भेजी थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा को। हाँ श्री शिवाय नमस्ते बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी कह रही है, इतना ताना देते थे गुरुजी, लोग अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटते थे। खूब ढोल पीट पीट के कहते थे कि ये तो बांझ रहेगी, इसके घर औलाद नहीं होगी। शिव जी पे ऐसा भरोसा करा। एक कथा में पहुंच गई पंडाल में, 7 दिन की कथा सुनी, रोज वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाती, घर जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही एक विश्वास, एक भरोसा, और जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव मिलता है। कितना दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हो, पूरे दिन भर धूप में तपते तपते आप इस कथा का इंतजार करते हो, पूरे धूप में तपते तपते। इस मन को परमात्मा तक लगाने का प्रयास करते हो कि कैसे भी शिव हमारे मन की बात को सुने, श्रवण कर, धारण कर। उसको भजो। कितना सुंदर एक संवाद है संत तुकाराम जी का। और आप लोगों तो भुसावल नगर के हो। ताप्ती पुराण में माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है। उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव में आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने? रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने माँ ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में माँ ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर ही, ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है। ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के 4 कोने पर 4 पीठ बने हुए हैं, 4 कोने पर 4 देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है। उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे 4 स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के 4 ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के 4 कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर।
संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ में, जगत जननी जगदम्बा के साथ, माँ आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। ओ विठला ओ रुक्मणी रुक्मणी समेता शिव कथा कह रही है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा से निवेदन करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें। ये कथा 16 मार्च तक भुसावल नगर में चल रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है। मन में आता है कभी कभी कि दिन में कथा की जगह यदि यही कथा सुबह सुबह बाज दे तो, ऐसा मन में भाव आ रहा है कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। पर कई बार ऐसा लगता है बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं तो समय पर पहुंचना नहीं हो पाता। सब भुसावल के हो क्या? क्या आसपास के? हाथ उठाओ जरा, भुसावल वाले हाथ उठाओ, भुसावल वाले रख लो नीचे। अब जो भुसावल के बाहर के हैं वो हाथ उठाओ जरा। आधी कमरिया पे साड़ी, भुसावल की बारी, रख लो नीचे। ये कथा 16 मार्च तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भुसावल नगर में चल रही है। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में रहेगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो बाबा को, अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। माँ पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में कीर्तन में डूब गए। सुध नहीं है माँ को। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी शुद्ध भूल जाते थे। ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन हमें आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी पार्वती शुद्ध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। पंढरपुर में संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का शुद्ध नहीं है, माँ पार्वती जी शुद्ध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया तब पार्वती जी की शुद्ध गई। उठी, शिव जी के पास पहुंची।
आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए, शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग से चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ होगा, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरण पोली जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरण पोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है। उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का। ये मेरा है, पका हुआ है। सब त्याग कर व्यर्थ की बातों में रहो, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहो, पर मन उस ईश्वर में लगाकर अपना कार्य पूर्ण करो। रखो। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था। एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा, आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, तो लगे कि लगा। शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहाँ से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो मालूम पड़े यहाँ से जाते से चाय बना दे, मम्मी दूध खत्म हो गया, ओरा गई थी जब तो फ्रिज में 2 किलो रख के गई थी, कौन तू पी गई? अब बताओ कथा का क्या असर हुआ?
चल रहने दे। अच्छा, असर भी तो दिखे कथा का। एक रात का समय था, एक पुलिस वाला चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, 2-4 पुलिस वाले खड़े थे। अब उसमें एक रात को एक व्यक्ति बैग लेकर आया। अब वो बैग लेकर आया तो बैग लेकर जा रहा था, पुलिस वालों को लगा कि चोर है, उनको लगा कि चोर है। उन्होंने रोका, रुक, बैग में क्या है बताते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, बैग में क्या है बताते हैं। तो पुलिस वाला बोला बताते हैं, बताते कर रहा है, बताना, बताते हैं ना। अब वो बार बार बताते हैं, बताते करे तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उसने गाड़ी में बिठाया, थाने ले गया। थाने में ले जाके टीआई की सर इसको बहुत देर से पूछ रहे हैं बैग में क्या है, तो एक ही बात कहता है। तो टीआई ने भी पूछा क्या है तेरे बैग में, बताते हैं। अरे बैग में क्या है बताते हैं ना। अब इतने में पुलिस वाले को, टीआई को भी गुस्सा आ गया, उसने तुरंत कांस्टेबल से किया चल इसका बैग खोल। जो बैग खोला तो उसमें से बतासे निकले, बतासे। इतने में टीआई ने कहा इसमें तो बतासे। इतने में वो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोला कांस्टेबल से थोड़ा तोत रहा है, इसको घर छोड़िए। थोड़ा अब बोल रहा था बतासे हैं पर निकल रहा था बताते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कथा तो सुनते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति जैसे हो ही नहीं पाते। हम वो भक्ति जैसे रम ही नहीं पाते। हम अपने स्वभाव को वैसा बना ही नहीं पाते जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, वैसा हमारा स्वभाव बन ही नहीं पाता है, वैसा स्वभाव। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा, आपके हृदय में आकर बैठ। चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना हुआ। चेहरे शादी होती है तो लड़की का चेहरा अलग दिखता है और लड़के का चेहरा अलग दिखता है। उसी तरह जब शिव से प्रेम होता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करते हो, बाबा के मंदिर जाना चालू करते हो, तो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलता है कि ये शिव का परम भगत है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसका चेहरा खुद बोलता है, स्वयं बोलता है, दिखाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चेहरा बोलेगा। स्वयं क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1-2 महीना, 6 महीना रहती है। पर शिव महापुराण की कथा की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, पूरी जिंदगी रहती है। तो चमक समाप्त नहीं होती। आप जितना जितना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन में डूबेंगे, स्वयं भगवान नारायण करें पार्वती जी को देख करके। पार्वती का चेहरा आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा, माँ आद्य शक्ति का चेहरा कुछ और बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा पृथ्वी पर कोई संत तुकाराम जी हैं, वो कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई थी।
उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। तब तो भगवान नारायण ने कहा, पांडुरंगा हरि ने कहा, विठोबा ने कहा, विठल नाथ ने कहा, प्रभु यदि पार्वती जी कीर्तन में इतना डूब रही हैं तो एक बार आप भी तो जाकर तुकाराम जी की थोड़ी बहुत परीक्षा लिया। जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले, पहुंचे, साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप। संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिया है, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विठ्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है, कीर्तन होना है। तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा, और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा था उघड़दार देवा, उघड़दार देवा था उघड़दार देवा। भगवान मृदंग बजा रहे हैं, नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग, स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विठ्ठल साथ में उनके। हरि विठ्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विठ्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विठ्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाएं, जो कीर्तन गाएं, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विठ्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे, हल्के। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठोबा ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए,
क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। एक होता है वहम और एक होता है अहम, 2 शब्द हैं। और शिव कथा कहती है दोनों में मत रहो, ना वहम में रहो ना अहम में रहो। काहे को फालतू के वहम में पड़े हुए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा यूं हो जाएगा। कई लोगों को वहम रहता है, दिन भर वहम में पड़े रहते हैं। लड़के को मैंने माँ पुणे पढ़ने भेजा है, कहीं कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। बेटी को पढ़ने के लिए मैं हैदराबाद भेज रही, कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। किसी ने हाथ देख कर कह दिया 4 एक्सीडेंट होंगे। अब तो घर में भी चल रही है तो संभल के चल रही है, और बाथरूम में फिसल गई, पहला ही हो गया। ले वहम में क्यों फंसना, सीधे सीधे चलो। हम तो बाबा के भरोसे चल ना, हम में ना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सुनीता महेंद्र जायसवाल, जामनेर जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। सुनीता महेंद्र जायसवाल, जामनेर जलगांव से हैं। गुरुदेव, शिव महापुराण, पार्थिव शिवलिंग, प्रदोष व्रत और बाबा के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पति की तबीयत 22 जनवरी को अचानक से खराब हो गई, पेट में दर्द हुआ। जलगांव के अस्पताल में उनको लेकर गए। उनको जलगांव के अस्पताल में लेकर गए और जलगांव के अस्पताल में जब दिखाया तो उनका किडनी काम करना बंद कर दिया था। किडनी ने काम करना बंद करा और उनका डायलिसिस चालू हो गया। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा, डायलिसिस चालू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, इनका डायलिसिस चलेगा या फिर किडनी बदलना पड़ेगा। बड़ी घबरा गई। आपकी कथा टीवी पर सुनती थी, मन में आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक चावल के दाने का प्रयोग बताया था। 15 दिन तक जब डायलिसिस चलता रहा तो मैंने वही दुर्वा, बेलपत्री और चावल के दाने का प्रयोग करा। मैंने सोचा मैं भी तो कर देखूं, और जो प्रयोग करना प्रारंभ करा, किडनी ने थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे पति का एक भी डायलिसिस नहीं होता और बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। अगला पत्र है, मैं निकिता प्रशांत भारवे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जूना सतारा बेणी माता नगर भुसावल की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 1 लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। मेरे पति की कोरोना काल में नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटने के बाद हम लोग कर्जे में डूब गए। हम दोनों रोज़ शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। लोग अपशब्द कहते, लोग कहते कर्जे में इतना डूब गया, दुनिया का पैसा खाकर बैठ गया, अब क्या शिव जी तेरा कर्जा चुकाएंगे। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग
आपके मुख से सुने थे कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। हम 2023 में अक्टूबर के महीने में नागपुर में आपकी 5 दिन की कथा हुई, और नागपुर में 5 दिन की कथा हुई थी। वो कथा में मेरे पति ने और मेरे 2 साल के बच्चे ने पूरे 5 दिन की कथा सुनी। हमने बड़नगरी, फाटा, जलगांव, 40 गांव में जो कथा हुई वो भी श्रवण करी। बाबा की मिट्टी शरीर पर लगाते, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर घर पर लाते, उसको पटक देते कथा की मिट्टी। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे पति का खुद का ऑनलाइन का काम चालू हो गया, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी सरकारी नौकरी बाबा लगा देगा। आज मेरी महिला बाल विकास विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी भी लग गई, मेरे पति का भी काम चालू हो गया, सारा कर्जा चुक गया। बाबा की कृपा से मकान, गाड़ी, बंगला सब बाबा ने कर दिया। ये शिव की कृपा है, हम कर्जे से मुक्त हो गए। एक लाइन लिखी है, अच्छी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। शिव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता, और जो जैसी भावना लाए वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव से आए, जो विचार लेकर आए, जो सोच कर आए, दिल से अगर बाबा से कहते हो, दिल से अगर बाबा से प्रार्थना करते हो, दिल से अगर निवेदन करते हो, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करते हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा। आप हृदय से, दिल से बाबा को अपने मन का जब भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब कहते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहते हो, तो बाबा उसे सुनता है, स्वीकार करता है। वो ऐसा ही फलता नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, कर दिया माला। बाबा दीदी बोल रही है उनका किडनी, लीवर, पेंक्रिया सब डैमेज हो गया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि घर ले जा, जितने दिन सेवा कर सकती है उतने दिन कर ले। बाबा के भरोसे आती है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाती है। जब से डॉक्टर ने कह दिया कि बस इसकी सेवा कर, उम्र नहीं है, तब से बाबा का पार्थिव लिंग बना रही है। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि किडनी भी काम कर रही है, लीवर भी काम कर रहा है, पेनक्रिया भी काम कर रही है। रोते नहीं अब तो आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश हो, आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछो पहले। 40 दिन तक मेरे साथ खड़े थे, हर रूप में बाबा ने मेरी मदद की। एक भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं आया। रात के 3 बजे मैंने संभाजीनगर में एडमिट किया विश्वेश्वर महाराज ये पति को देना, हाँ, बाबा को समझो। बस बाबा की ये बोलते मुझे इसी सवासिन बनाए। बाबा की कृपा, शिव शिव, उस पर विश्वास करो। अभी आपको कथा के मध्य में कहा था, आप लोगों को वर्णन किया था कि जब पलंग पर पड़े होगे, पलंग पर जब होगे तो कोई धन सब बाहर रह जाएगा, रिश्तेदार सब बाहर रह जाएंगे, तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, बस वही जाएगा, वो पुण्य। सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है, तुम्हारा पुण्य। तुमने जो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, तुमने जो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का गुणगान किया है, वो तुम्हारे साथ।
वो तुम्हारे से और कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, क्यों वहम में जीते हो? चंद्रदेव का अभिमान चंद्रमा को नीचे गिरा दिया। बहुत कर्जा हो गया था, लोग ताना देने लगे थे, कुछ भी नहीं था। बेटा बोल रहा है, दोनों ने विचार कर लिया था कि सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि लोग ताना इतना देते थे, इतना कर्जा हो गया था। मरने का जिस दिन प्लान किया, उसके कुछ देर पहले टीवी पर कथा आ गई। सुनते से ही मन में विश्वास हो गया कि उस योर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गए यहाँ से सीधे नागपुर, 5 दिन की कथा चल रही थी, पंडाल में बैठ गए, उसकी मिट्टी को शरीर पर लगाया, बल आया, मिट्टी उठाकर लाए, घर में डाल दी। 40 गांव कथा सुनी, जल गांव कथा सुनी, प्रार्थना करते रहे। आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चुक गया, खुद की काम चालू कर दिया, बेटी की स्वयं की सरकारी नौकरी लग गई और शिव कृपा और बाबा की कृपा से संतान में भी वृद्धि हो गई। बेटा था, एक बेटी भी बाबा ने दे दी है। जोरदार ताली बजाएं। शिव शंकर आओ घड़ी। दुनिया के लोगों को लगता है केवल शिव पुराण की कथा है, पर ना ना ना, आप आयो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, उसको बोलो, उसको हृदय से कहो। 300-400 किलोमीटर की दूरी भी हो तो एक दिन निकालकर बाबा कुबेरेश्वर महादेव की इस पवित्र भुसावल की कथा में, और हम तो जयपुर वालों से भी कहेंगे, आपके जयपुर में जब कथा हो 20 से 26 मार्च, आसपास के जितने क्षेत्रवासी हैं, दिल से बाबा से प्रार्थना करने पंडाल में पहुंचो। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का रस तत्व ग्रहण करो। देख वो कम नहीं देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुनिया ताना देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपके विल पावर को कमजोर करना, दुनिया का काम है आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखकर आपका पांव खींचकर नीचे करना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली मेरा महादेव पकड़ा है, और ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ये सब नीचे खींचने वाले पकड़े हुए हैं कि नीचे खींचना। लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे में बहुत गलती दिखती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, खाना खाने आएगा। पत्नी ने कहा, अच्छा हाँ, ये जो घड़ी रखी है ना इसको छुपा दे, वो जूते रखे हैं ना उसको छुपा दे, वो गुलदस्ता रखा है उसको छुपा दे, वो सामने जो कपड़ा टंगा है ना टी-शर्ट उसको छुपा दे। पत्नी ने कहा, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? जो तुम कह रहे हो जूते छुपा दे, घड़ी छुपा दे, गुलदस्ता छुपा दे, टी-शर्ट छुपा दे, पेंट छुपा दे, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर दूसरा नहीं है, चोर खुद है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद हो। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम
मुझे तुम क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवादिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा था। शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय है। कितनी तमन्ना होती है किसी लड़की की कि वो अपने ससुराल जाएगी, मैं तो मायके की मायके में ही हूं। हिमालय राज की बेटी कैलाश पे आके बैठ गई, मतलब कैलाश भी हिमालय में तो है, तो ये तो मेरा ही मायका हुआ। फिर तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई हुए। शिव जी बोले, कैसी बात करती है पार्वती तू? ये तेरा मायका है? हाँ, मुझे ससुराल जाना है। होता है किसी किसी के मन में भाव आ जाता है कि भगवान ऐसा करना कि मेरे घर में मेरी जहाँ शादी हो वहाँ मुझे अच्छा ससुराल। आप कई बेटियाँ बैठी, एक लड़की थी, वो भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी, भगवान जहाँ मेरी शादी हो वहाँ मुझे सास जरूर मिले, भगवान ऐसी कृपा करना मुझे सासू मिले, हे भगवान मुझे सासू मिले। दुनिया की पहली लड़की थी जो सास मांगती थी। आज के ज़माने की होती और वो भी भूसावल की होती तो के सास को निपटा देना। भगवान ऐसे घर में शादी करना जहाँ सासू ना हो। पर वो लड़की रोज भगवान से कहती, बाबा मेरी शादी करना, तो लड़की बोले मेरी सास जरूर हो, सास जरूर हो। और जहाँ उसकी शादी हुई ना, वहाँ उसको सास ही नहीं मिली। इतनी रोई, घर जाके इतनी रोई, मेरी तो सास नहीं है, मेरी तो सास नहीं है। बड़ी दुखी हो गई। तो एक दिन उसके मन में आया, कुछ भी हो, मैं सास भले मेरी नहीं है, परंतु मैं एक नई सास ले आऊँगी। और जितना घर में लोहे का सामान था, तगाड़ी, फावड़ा, गेती, कुर्सी लोहे की, सारी ले गई लोहार की दुकान पे, सबको गलवा के लोहे की सास बनवा लाई। उसको साड़ी पहना के, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के, और उसको बिठा दिया कुर्सी पे। सास से पूछती, माँ सब्जी काहे की बनाऊँ? सास से पूछती, माँ रोटी काहे की बनाऊं? माँ चाय बना के लाऊं क्या? सास से पूछती। एक दिन पति आया, पति ने पूछा, खेत पे जाना था काम करने, यहाँ तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली, वो तो मैं सब गलवा के सास बनवा लाई। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, अकल नहीं है तेरे में? तेरे बाप ने ये सिखाया है? अरे मेरी माँ मर गई थी तो दूसरी बनाने की जरूरत क्या थी? उठाई लोहे की सास को और बाहर फेंक दिया पति ने, और इसको भी धक्के मारकर निकाल दिया, निकल यहां से। बेचारी रोती रोती कहाँ जाए। सास को उठाया गोदी में, चढ़ गई पेड़ के ऊपर। सोचा कल पति का गुस्सा कम हो जाएगा, जब सास को लेकर वापस घर में चली जाऊंगी, रात को कहाँ जाऊँ। ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ी सास को लेके। रात को आ गए चोर। जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठी थी, उसी पेड़ के नीचे चोर बैठ गए। चोरों ने अपना चोरी का सामान वहीं पर नीचे खोला, हिस्सा कर रहे थे, बांट रहे थे, और बांट रहे थे नीचे बैठ के। इसको आ रही थी ऊपर नींद, और नींद के झोंके में जो गोदी में रखी थी सास, वो गिर गई नीचे। जैसे ही सास नीचे गिरी, इतने में तो चोर भागे, पुलिस वाले आए, भागो जल्दी से। सारे के सारे चोर भगकर चले गए, और इसकी नींद खुल गई। मेरी सास नीचे गिर गई, मेरी सास नीचे गिर गई। जो नीचे देखा, सास के पास गई तो सोना ही सोना पड़ा था। खुश हो गई, बताओ मेरी सास ने मुझे इतना सोना दिया। पोटली बांधी सोने की, सिर पे रखी, बाजू में सास। पहुंच गई दरवाजे पे, कोनी से मारे, दरवाजे को खोलो खोलो खोलो। पति चिल्ला कर आया, फिर आ गई तू आधी रात को, दरवाजा तो खोलो। जैसे पति ने दरवाजा खोला, इसने सारा सोना दिखाया। दिखाते से पति बोला, अंदर आ जाओ, अंदर।
अब तो गाड़ी बंगला